नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई और लगातार प्रत्याशियों का मैदान में आना शुरू हो गया है। आरक्षण के बाद स्थिति साफ होगी और प्रत्याशी आपके बीच मैदान में होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एक और प्रत्याशी जो सरायतीन से ताल्लुक रखते हैं हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। हम बात करेंगे हाफिज मोहम्मद यामीन साहब से कि आखिर वो किस लिए चुनाव मैदान में उतर करके सामने आए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चेहरा बनकार चैनल में। शुक्रिया। हाफिज साहब, आपको क्या जरूरत पड़ी? आप एक सभासद होने के बाद नगर निकाय चुनाव में मैदान में आ रहे हैं और चेयरमैनी के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बहुत लंबे टाइम से इसके लिए तैयारी कर रहा हूं और कई बार चुनाव में आने का इरादा किया, लेकिन इकबाल महमूद के साथ हूं। इकबाल महमूद साहब ने उस वक्त में दूसरा प्रत्याशी चुन लिया और उनकी वजह से हम खामोश बैठे। अब क्या करेंगे? आप क्या लगता है कि आपको जिस खेमे से आप आते हैं इकबाल महमूद साहब के, आपको चुनाव लड़ाया जाएगा? बिल्कुल लड़ाया जाएगा। और अगर कहीं पार्टी का टिकट मिला, कोई और प्रत्याशी तय हुआ, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, हमें ही मिलेगा टिकट। इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, इसलिए कह रहे हैं हम कि मैं उनसे बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, जन्म से उनके साथ हूँ और जिस दिन से मैं वोटर बना उस दिन से आज तक मैंने उनके खिलाफ वोट नहीं दिया। और खाली वोटर ही नहीं, मैं बल्कि उनका बहुत ही मतलब ये है कि समर्थक हूँ और हमेशा उनके साथ रहा हूँ। पार्टी का वफादार, उनका वफादार हूँ। और आपका कहीं जिक्र नहीं, कहीं चर्चा नहीं, कहीं पर्चा नहीं, फिर किस बुनियाद को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आपके जिसको लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? ने अभी आपने जिक्र की बात कही, चर्चा की बात कही। मेरा तो बहुत चर्चा है, पूरे शहर में चर्चा। मेरी तो बड़ी पुरानी दुकान है, मुझे पहचान कराने की जरूरत नहीं है। हाफिज साहब, ये बताइए, आप एक मेंबर हैं जी, यहाँ से मेंबरी लड़िए। कहा जाता है कि आपने वार्ड में ही कोई विकास नहीं कराया, फिर आप चेयरमैन बनने के बाद कैसे विकास कराएंगे? मैंने तो इतना विकास कराया कि शायद 37 वार्डों में इतना विकास कहीं नहीं हुआ जितना मेरे वार्ड में विकास हुआ है। अगर मैं तफसील से गिनाऊंगा तो आप समझ लीजिए, सबसे नंबर 1 पे तो ये जहां आप में बैठे हुए हैं, यहीं में ये कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में जल भराव रहता था और उसकी वजह से इस इलाके के लोग काफी परेशान रहते थे। वो चेयरमैन साहब, मेंबर शकील साहब की वाइफ ने कराया, मरहूमा ने। आपका क्या योगदान रहा उसमें? नहीं, वो मेरे प्रस्ताव दिया हुआ था, मैंने ही कराया। मैं इस वार्ड का मेंबर हूँ, यहाँ का सभासद हूँ। वो चेयरमैन है, चेयरमैन तो सभी जगह काम कराएंगी, मगर क्या अगर चेयरमैन काम कराएंगे तो मेंबर का नहीं माना जाएगा? वो मेंबर का ही काम है, बगैर मेंबर के चेयरमैन काम नहीं कर सकता। इतने बहुत से कैंडिडेट सरायतरीन से निकल के सामने आए हैं, उनके मुकाबले कैसे टिक पाएंगे? क्या आप मुकाबला कर पाएंगे उनका? नहीं, जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबका मुकाबला करेंगे और बड़ी डट के मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। मैं अभी काम की बात कर रहा था, आपने मेरी बात रोक दी। मैं अभी काम गिरा दूं, उसके बाद में अगली बात कीजिएगा। तो मैंने यहाँ सिविल लाइन निकलवाई है और सिविल लाइन निकलवाने के बाद में यहाँ की जो सिविल लाइन है सबसे कामयाब सिविल लाइन हुई है। उसके बाद में ये मेरे वार्ड में फूल बाग का इलाका रखता है, वो नई आबादी थी और नई आबादी इसमें शामिल हुई थी। उस इलाके में देखिए तमाम सीसी रोड बना हुए हैं, तमाम गलियां बना हुई हैं और आज भी मेरे वार्ड में काम चल रहा है। अभी आप देखिए मेरा प्याऊ लगा हुआ है, पत्थर का प्याऊ बनवाया है। इस इलाके का पानी पीने योग्य नहीं था, मैंने यह समरसेबिल लगवा करके मैंने अलग से पाइपलाइन लगवाई है और उसका वो पानी आज इस इलाके के लोग बआसानी बाखूबी पीते हैं और बहुत खुश हैं यहाँ के लोग उस कार्य से। शहर के लोगों को कैसे खुश करेंगे? जो समस्याएं शहर की हैं, क्या वो चेयरमैन बनने के बाद आप उनको हल कर पाएंगे? मैंने तो सभासद बनने के बाद में खाली वार्ड का ही काम नहीं किया, बल्कि वार्ड के अलावा पूरे शहर का जहाँ का भी कोई आदमी आ गया, चाहे विद्युत का काम हो या वैसे और किसी तरह का काम हो, हर जगह हर इलाके में काफी काम किया। अच्छा, ये बताइए यामिन साहब, आपकी ही पार्टी की, आपकी ही बिरादरी के दूसरे कैंडिडेट मैदान में हैं, वो लगातार घूम भी रहे हैं, आप कहीं जा भी नहीं रहे, उनके मुकाबले कैसे टिकट ले पाएंगे आप? नहीं, मेरी बिरादरी नंबर 1 तो ये कि ये चुनाव बिरादरी पे नहीं होते हैं। हाजी अनीस साहब जी अभी आपने हाजी अनीस साहब का जिक्र किया। लड़ते हैं मैदान जंग में सह सवार, वो तिफ्ल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले। अभी तो वो नए हैं, अभी तो जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए, वो क्या जाने सियासत को। रहा सवाल उनके टिकट का
टिकट के लिए तो इकबाल महमूद के पास वो टिकट के लिए गए थे, उनके सपोर्टर गए थे। उसी वक्त मैं उनके वहां टिकट मांगने के लिए नहीं गया, बल्कि वो टिकट मांगने के लिए गए तो उन्होंने कहा आप मेरे पास टिकट मांगने के लिए आए हैं, आप डॉक्टर बर्ग के पास टिकट मांगने के लिए जाइए। और उसके बाद उन्होंने कहा अगर मैं, चूंकि वो अंसारी हैं, उन्होंने कहा अगर मैं अंसारी बिरादरी को किसी को टिकट दूंगा तो हाफिज यामीन के अलावा किसी को टिकट नहीं दूंगा, क्योंकि और अगर टिकट आपको नहीं मिला समाजवादी पार्टी का या किसी अदर तीसरे व्यक्ति को मिला, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, किसी दूसरे या तीसरे आदमी को टिकट नहीं मिलेगा, टिकट इस बार मुझे ही मिलेगा, चूंकि मैं बहुत लंबे टाइम से उनके साथ हूं और लंबे टाइम से आस लगाया हुआ हूं। अगर इकबाल महमूद ही फेल हो जाए तो मुझे भी टिकट नहीं मिलेगा, और इकबाल महमूद फेल नहीं हुए तो टिकट मुझे मिलेगा। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। एक वो मुद्दा थोड़ी है, हम यहाँ शहर का विकास कराएंगे, शहर के विकास, चूंकि हम 2 बार सभासद रह चुके हैं, हमें तजर्बा है, हमें जानकारी है, नगर पालिका के एक एक आदमी से वाकिफ हैं, एक एक कर्मचारी से वाकिफ हैं, उनके सारे पैंतरों से वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि नगर पालिका किस तरह से चलती है। हमने ये सीखा है कि नगर पालिका में जो काम लिया जाएगा किस तरह से काम लिया जाएगा। हम अगर चेयरमैन बनेंगे तो सबसे पहले अपने सभासदों को ताकतवर बनाएंगे। अगर हमारे सभासद ताकतवर, अब तक सभासद ताकतवर नहीं थे, अब तक सभासद ताकतवर नहीं थे। उसकी क्या वजह रही? हाँ, उसकी वजह ये रही कि जो यहाँ पर मतलब चेयरमैन रहे उन्होंने सभासदों को आगे नहीं बढ़ने दिया, और चूंकि सभासद जो है उसके पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो कलम की ताकत हो, बिना उसके कोई काम रुकता हो। वो आप मेंबर शकील साहब के साथ रहे, आप कह रहे हैं कि सभासदों का कुछ नहीं हुआ, सभासदों को ताकत नहीं थी, आप तो उनके साथ थे खुद। नहीं, मैं उनके साथ था, लेकिन हम जो बोर्ड में बैठते हैं, बोर्ड में तो प्रस्ताव में सिर्फ सभासद मतलब ये कि कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। सारा काम सब ईओ चेयरमैन के अंडर में होता, उसके कलम से होता। अगर यहाँ पे कोई भी कार्य होना है तो उसका वर्क ऑर्डर कौन करेगा? सभासद तो कर नहीं सकेगा, सभासद के पास ये पावर नहीं है, ताकत नहीं है। वो ईओ करेंगे, वो चेयरमैन करेंगे। अब वो मान सम्मान सभासदों को मिलेगा नगर पालिका में आपके कार्यकाल में? वो बिल्कुल मान सम्मान सभासदों को मिलेगा। हम मान सम्मान दिलवाएंगे, देंगे, और पहले उनको ताकतवर बनाएंगे ताकि वो अपने वार्डों में काम कर सकें, और अपने वार्डों में जब काम करेंगे तो पूरे शहर का विकास होगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं शहर के विकास के लिए या कोई अपना निजी स्वार्थ है उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मैं तो साहब, मेरा तो आज तक कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो हमेशा, हर आदमी जानता, पूरा शहर जानता है, दामन में मेरे सैकड़ों पेवन जरूर हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है धब्बा कोई नहीं। आप कभी शहर की किसी समस्या को लेकर आगे तो आए नहीं? मैं तो हमेशा हर वक्त मतलब शहर की समस्याओं को आगे लेकर आया हूँ। इस वक्त भी विधायक निधि से लगभग 50 लाख रुपए का काम हमारे विधायक जी करा रहे हैं। हम उसकी पैरोकारी कर रहे हैं, और हमने उनके सामने वो काम रखे, और उन कामों को इंशाल्लाह बहुत जल्दी अंजाम दे रहे हैं। चुनाव से पहले उस कामों को पूरा करवा देंगे। नहीं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि सरायदीन में विधायक निधि से कोई काम नहीं हुआ, जो काम हुए यहाँ चेयरमैन के द्वारा किए गए। फिर आप किस दावे के साथ कह रहे हैं? हम बताएंगे, हम दिखाएंगे, देखिएगा आप, बहुत सारे काम हुए आज तक। मतलब ये जो ज्यादा काम हुए हैं वो विधायक निधि का काम है, वो विधायक निधि से काम हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये थे हमारे साथ हाफिज मोहम्मद यामीन अंसारी साहब, जो बता रहे थे कि आखिर वो किन तैयारियों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर के संभल नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद का चुनाव लड़ेंगे। देखते रहिए। कैमरामैन शराद अहमद के साथ चेहरा नकाब के लिए फरजंद भारती संभल।